हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की काफ़ी डिमांड पर आज मैंने ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं कि आप एसडीएम डीएसपी कैसे बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपने तो एसडीएम की ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बना दिया, एसडीएम के कार्य के बारे में वीडियो बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि एसडीएम कैसे बन सकते हैं। तो आज मैं ये एसडीएम कैसे बनेंगे इसी टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, एसडीएम ही नहीं, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार के अलावा सीटीओ और अन्य बहुत सारे पद, लगभग इसमें 25 से अधिक पद आते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा बन सकते हैं। जहां तो दोस्तों, मूल रूप से अगर हम लोग बात करें कि एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, रजिस्ट्रार, सीटीओ, अन्य सारे पद पर कैसे आप बहाल हो सकते हैं, आप कैसे बन सकते हैं, तो ये सभी पद जो है स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आता है और स्टेट पीसीएस के द्वारा ही आप एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, रजिस्ट्रार, सीटीओ और सारे पद, सीओ वगैरह के जो भी जितने भी पद हैं इस पर आपकी बहाली हो सकती है। तो इस सब की बहाली स्टेट पीसीएस में अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के थ्रू जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है, इसी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा आप इस पर बहाल हो सकते हैं, ठीक है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आप इन पदों पर बहाल हो सकते हैं। के अलावा आप यूपीएससी क्वालिफाई करके भी एसडीएम बनते हैं, एसडीएम और डीएसपी बनते हैं, ठीक है, डीएसपी बनते हैं, लेकिन ये आपका ट्रेनिंग पीरियड का ही काल होता है, ठीक है। ये आप ट्रेनिंग पीरियड में ही आते हैं, आप एसडीएम और डीएसपी के पद पर रहते हैं, उसके बाद आपकी फिर बहाली आईएएस के रूप में या आईपीएस के रूप में कर दी जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट रूप से एसडीएम के पद पर बहाली की बात करें तो स्टेट पीसीएस के द्वारा ही होता है। तो आपको एसडीएम बनने के लिए सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ये जरूरी है कि आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है एनी स्ट्रीम से, ठीक है, ग्रेजुएट पास होना जरूरी है एनी स्ट्रीम से। साथ ही आपकी उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें तो आपको उम्र सीमा मिनिमम 20 वर्ष से लेकर मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह अन्य लोगों के लिए भी ये आरक्षण वाइज बांटा गया है कि कितनी कितनी होनी चाहिए। इस पर मैंने बीपीएससी के लिए बिगिनर्स कैसे तैयारी करें, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में काफी चर्चा किया है, बढ़िया से चर्चा किया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको काफी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ साथ उम्र सीमा आपको मिनिमम 20 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होना जरूरी है। और इसके बाद जब आप ये जान गए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, फॉर्म भर सकता हूं, तो अब आपको आ जाती है बारी कि आप जान जाएं सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में कैसे जानेंगे, तो चलिए हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं। तो बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस 3 चरण में होता है। एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, ठीक है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। आपको इन तीनों चरण में पास करने के बाद, तीनों चरण में क्वालिफाई करने के बाद तब अंतिम रूप से आपका चयन मेधा सूची के आधार पर होता है। मेधा सूची आपका मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर तय किया जाता है। प्री सिर्फ क्वालिफाई होता है, आपको प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में जाते हैं। तो जहां तक प्री की बात करें तो ये प्री ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और बीपीएससी में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। ये बाइलिंगुअल होते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल की बात करें तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद जब पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पीटी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, मेंस सब्जेक्टिव टाइप होता है और आपको ये मेंस जो होता है कुल 900 नंबर का होता है, ठीक है।
अगर हिंदी की बात कर दे, हिंदी भी 100 नंबर का अलग से इसमें होता है, जो हिंदी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, और 900 नंबर की बात करें तो 900 नंबर में आपको 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर। ठीक है, जीएस पेपर 2 भाग होते हैं इसके, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। ठीक है, जीएस फर्स्ट आपके 300 मार्क्स के होते हैं और जीएस सेकंड भी 300 मार्क्स के होते हैं और ऑप्शनल भी 300 मार्क्स के होते हैं। आपकी मेगा सूची इसी मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर तैयार होता है। तो मेंस के क्या सिलेबस हैं, जीएस में कौन कौन से चीज पढ़ने होते हैं और ऑप्शनल में कौन कौन से चीज पढ़ने होते हैं, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाया है। आप उस वीडियो को देखिए, डेफिनेट रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाया है, उसको देखिए, आप डेफिनेट रूप से आपको फायदा होगा और आप इसके मेंस के सिलेबस को समझ पाएंगे, पीटी के सिलेबस को समझ पाएंगे, क्योंकि पीटी के सिलेबस, मेंस के सिलेबस के लिए भी मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है बिगिनर्स के लिए, इसलिए आपको दोनों वीडियो देखना चाहिए। साथ ही क्वालिफिकेशन वाली भी वीडियो देखना चाहिए। मात्र 3 ही वीडियो है, 3 एपिसोड में है। बिगिनर्स कैसे तैयारी करेंगे बीपीएससी का, ये इसी मैटर पर है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीज आपको पूरे डिस्क्राइब करके बताया गया है, उसमें पूरे विस्तार से बताया गया है, आप समझ पाएंगे। अब इंटरव्यू की बारी आई। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस की मेगा सूची में आप आ जाएंगे, तो इंटरव्यू की बारी आती है और इंटरव्यू बीपीएससी में 120 नंबर का होता है। इंटरव्यू में एक बोर्ड बैठती है और बोर्ड में आपको प्रत्यक्ष रूप से जाना होता है। बोर्ड के सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, इस पर निर्भर करता है आपका मूल्यांकन। किस तरह से जवाब दे पाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है आपका मूल्यांकन। तो इंटरव्यू के मार्क्स जो भी आएंगे और मेंस के मार्क्स जो भी आएगा, इसी पर आपका मेगा सूची तैयार होगा। और मेगा सूची में सीट के अनुसार जो होता है वो रैंकिंग हो जाती है। और रैंकिंग में अगर आप सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं, मतलब अगर रैंकिंग में आपका अच्छे रैंक है तो आप एसडीएम बनेंगे। अगर आपकी रैंकिंग में उससे थोड़ा सा अगर आपका अच्छे रैंक है और फर्स्ट चॉइस आपने डीएसपी दिया है तो डीएसपी बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो चॉइस देते हैं, पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं, उसी के आधार पर पदों का वितरण हो जाता है। तो अच्छे रैंक लाएंगे तो एसडीएम और डीएसपी बनेंगे। अगर आपके अच्छे रैंक नहीं आ पाएंगे तो बीडीओ, सीटीओ, सीओ, रजिस्ट्रार और बहुत सारे पद हैं, वो सभी पद में से किसी एक पद पर आपकी बहाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एसडीएम, डीएसपी बन सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। आप डेफिनेट रूप से उन तीनों वीडियो को देखने के बाद सारे बात को समझ में आ जाएगी आपके। तो डेफिनेट रूप से ये प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप क्या है, एसडीएम, डीएसपी बन सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर अब आप आते हैं पढ़ाई की बात करते हैं, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, आपने सिलेबस को भी अच्छी तरह जान लिया है, तो अब पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। ठीक है, और स्ट्रैटेजी के साथ साथ निरंतरता की जरूरत होगी। अगर आप अच्छे स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, कहीं से आपको गाइडलाइंस मिल जाती है, कोचिंग संस्थान से गाइडलाइंस मिल जाती है, या फिर हमारे जैसे यूट्यूबर से आपको गाइडलाइंस मिल जाती है, और निरंतर रूप से आप पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेट रूप से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमने बीपीएससी की तैयारी हेतु होमवर्क सीरीज चला रखा है। आप उस होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कीजिए और डेफिनेट रूप से एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ उसमें होमवर्क दिया जाता है। आप उस होमवर्क सीरीज को करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको फायदा होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ये पूरे स्ट्रैटेजी को मैंने बता दिया, कैसे आप डीएसपी, एसडीएम बन सकते हैं। ये सारे प्रक्रियाओं को मैंने बता दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।